नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम सूफ़ी संगीत पर बात करेंगे क्योंकि बहुत से हिंदुओं को सूफ़ी संगीत का बड़ा बुखार चढ़ा रहता है और वे उसे बड़े मनोयोग से सुनते भी हैं और गाते भी हैं। आप सब जानते हैं कि इस्लाम में गाना बजाना हराम है, किंतु हिंदू धर्म में संगीत एक अहम स्थान रखता है। संगीत का उद्गम ही सामवेद से हुआ है। कहते हैं नारद मुनि ने संगीत का प्रचार किया था और ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती संगीत की देवी हैं। पाणिनि ने संगीत को एक संरचना दी जिससे रागों का आविर्भाव हुआ। देवी देवताओं की स्तुति संगीत से ही की जाती है और इसके लिए श्लोकों, गीतों, भजनों की कमी नहीं है। संगीत हिंदू बहुल समाज के सभी तीज त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संगीत अपने आप में पूर्ण शब्द है, लेकिन इसे कभी कभी सूफ़ी संगीत कह दिया जाता है और जब सूफ़ी संगीत कहा जाता है तो इसका अर्थ यह होता है कि वह मुस्लिम जो कथित रूप से आध्यात्मिक हैं उनके द्वारा गाया गया गीत। अब प्रश्न उठता है, संगीत जिसे वे मौसीकी कहते हैं वो तो इस्लाम में हराम है, तो यह कौन सा संगीत है जो हराम होने के बाद भी गाया जाता है? उदाहरण के लिए अमीर खुसरो द्वारा रचित एक कव्वाली है जिसका शीर्षक है छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के। तो आइए आज इस गाने के अर्थ को समझते हैं। छप या छाप का अर्थ होता है विभिन्न संप्रदायों द्वारा लगाया गया छापा, जैसे वैष्णव तिलक, त्रिपुंड, शाक्त तिलक जिसमें सिंदूर का तिलक लगाया जाता है, ललश्री तिलक जिसमें चंदन का तिलक लगाकर बीच में कुमकुम लगाया जाता है, विष्णु स्वामी तिलक जिसमें 2 चौड़ी रेखा वाला तिलक लगाया जाता है, रामानंद तिलक, श्याम श्री तिलक इत्यादि अनेक तरह के तिलक हैं। हम सभी जानते हैं कि तिलक सनातन धर्म का प्रतीक है और यह समाधिस्थ शिवाकार का होता है, अर्थात जब शिवजी समाधि में बैठते हैं तो उनकी छाया तिलक के आकार जैसी होती है। अब यह बताइए कि यदि कोई आपसे आपका तिलक छीन ले तो आप खुश होंगे या दुखी होंगे? कोई आपकी शिखा काट ले तो आपको खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? कोई आपकी जनेऊ उतरवा ले या महिलाओं के माथे से बिंदी हटवा दी जाए या सिंदूर हटवा दिया जाए तो उन्हें खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? निश्चय ही आपका उत्तर होगा कि हम दुखी होंगे। और हमारे पूर्वजों ने तो तिलक और शिखा की रक्षा के लिए अपनी गर्दनें तक कटवा दी, लेकिन सनातन के प्रतीक नहीं मिटने दिए। जिन्होंने मिटने दिए उनमें स्वाभिमान या धर्म अभिमान नहीं था, अतः वे मतांतरित होकर मलेच्छ पंथ में चले गए। परंतु हमारे पूर्वज डटे रहे, इसलिए आज हम हिंदू हैं। लेकिन आज गौरवशाली हिंदुओं की पीढ़ी छाप तिलक सब छीनी न केवल इसे सुनती है बल्कि प्रसन्न होकर गाती भी है। अब इस कव्वाली का विश्लेषण करके इसका अर्थ बताते हैं और इसके अर्थ को समझने के बाद कौन हिंदू होगा जो इस कव्वाली को सुनना या गाना चाहेगा, इसका निर्णय आप स्वयं कीजिएगा। इसमें कहा गया है कि निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में जो आता है वह अपनी छाप और तिलक को मिटाकर हमेशा के लिए औलिया का यानी इस्लाम का हो जाता है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि छाप मुसलमानों का प्रतीक है और तिलक हिंदुओं का, क्योंकि 5 बार नमाज पढ़ने के कारण मुसलमानों को दिन में 5 बार जमीन पर सिर टिकाना पड़ता है और इस कारण उनके ललाट पर एक छाप पड़ जाती है। लेकिन यदि ऐसा होता तो कोई तो मुसलमान दिखता जिसके ललाट पर छाप या छप होती है। आज भी ऐसा कोई मुसलमान नहीं दिखता है, मैंने तो आज तक नहीं देखा।
आपने देखा हो तो बताएं। यह कुतर्क मात्र हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए दिया जाता है। तिलक हिंदू के अलावा कौन लगाता है? कोई नहीं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह सूफी गीत है, जिसका मतलब है कि हिंदू मुसलमान करना छोड़ो और उस निर्गुण ईश्वर को भजो। खैर, इसका अर्थ समझते हैं। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, यानी तूने मुझसे नज़र मिलाकर मेरी पहचान या मेरी धार्मिक पहचान मिटा दी और मुझे मुसलमान बना दिया। बात अगम कर दीनी रे मोसे नैना मिलाई के, अर्थात वह बात कह दी जो कि जानी नहीं जा सकती थी। प्रेम भट्टी का मदवा पिलाई के, अर्थात प्रेम की भट्टी की शराब पिलाकर, मतलब प्रेम केवल इस्लाम में है और तो किसी जगह पे प्रेम है नहीं। तो प्रेम भट्टी का मदवा पिलाई के मतवारी कर लीनी रे मोसे नैना मिलाई के, अर्थात तुमने मुझे प्रेम की भट्टी का शराब पिला के पागल बना दिया है। गोरी गोरी बैयाँ हरी हरी चूड़ियाँ, अर्थात गोरी कलाइयाँ और हरी चूड़ियाँ। ध्यान दीजिएगा, हरी चूड़ियाँ, हरा वह रंग है जिस रंग की चादर चढ़ाई जाती है। यद्यपि हरी चूड़ियाँ हिंदू सुहागनें पहनती हैं, देवी को भी समर्पित किया जाता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है कि दूल्हा औलिया जिसने मतांतरण कर लिया वह दुल्हन है, उसने हरी चूड़ियाँ पहनी हैं। बैयाँ पकड़ धर लीनी रे मोसे नैना मिलाई के, अर्थात मुझे हाथ पकड़कर तुमने साथ बिठा लिया है। बलबल जाऊँ मैं तोरे रंग रिजवा, अर्थात मेरा रंग बदलने वाले मैं तुझ पर बलिहारी जाऊँ। रंग भगवा से हरा कर देने का आशय है यहाँ हिंदू से मुसलमान बना देने का। अपनी सी रंग दीनी रे मोसे नैना मिलाई के, अर्थात अपने जैसा रंग दिया, यानी अपने जैसा ही तुमने मुझे मुसलमान बना दिया। खुसरो निजाम के बल बल जाऊँ, अर्थात खुसरो कह रहा है कि मैं निजाम को बलिहारी जाऊँ। निजामुद्दीन औलिया की बात हो रही है। मैं निज़ाम को बलिहारी जाऊं, यानी अपनी ज़िंदगी दे दूं। स्पष्ट रूप से ये निज़ामुद्दीन का उल्लेख है, किसी निर्गुण का उल्लेख नहीं है। मोहे सुहागन कीनी रे मोसे नैना मिलाई के, अर्थात मुझे सुहागन कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि गाने वाला हिंदू पहले वह विधवा या विधुर था जो निज़ामुद्दीन ने उसे सुहागन कर दिया? यहाँ निज़ामुद्दीन को दूल्हे के रूप में वर्णित किया गया है। तो क्या अब भी आपको इसके हिंदू विरोधी होने में कोई संदेह लग रहा है? सूफीवाद जहाँ भी रहा वो आगे चलकर इस्लाम में बदल गया। अफ़गानिस्तान, इंडोनेशिया जैसे देश सूफीवाद के रास्ते चलकर ही आज कट्टर इस्लामिक मुल्क बन चुके हैं। कश्मीर का भी यही हाल है। इस्लाम के प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम सूफीवाद ही है। भारत में जितना धर्म परिवर्तन तलवार के दम पर नहीं हुआ, लगभग उतना ही सूफियों की सहायता से हुआ है। फिलहाल सूफीवाद और भाजपा का उससे प्रेम, इस विषय पर अलग से एक एपिसोड बनाऊंगी, तो वहाँ विस्तृत चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार।